हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द बेगर चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 9th चैप्टर 10। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है कि हैज लस्कॉफ बिकम अ बेगर बाय सर्कमस्टेंसेस और बाय चॉइस। जो लस्कॉफ था बेसिकली वो अपनी चॉइस से भिखारी बना था या सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, मतलब अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो मांगने वाला बना था या भिखारी बना था। तो आंसर है लस्कॉफ वाज मिडल एज्ड मैन। जो लस्कॉफ था बेसिकली उसका जो एज थी मिडल एज था, मतलब 30 से 35 साल के बीच में था। एंड ही बिलोंगेड टू रूसियन चुअर। वो किससे बिलोंग करता था? एक रूसिया, मतलब रसिया से बिलोंग करता था। चुअर भी होता है कि गीत गाने वाला या भजन गाने वाला होता है, ठीक है। तो वो एक गीत गाने वाला एक आदमी था, ठीक है। ही वॉज नॉट ए बोर्न बेगर। वो मतलब भिखारी ही नहीं पैदा हुआ था, मतलब वो जन्म से ही नहीं भीख मांगता था। ही वाज सैक्ड फ्रॉम द चुअर्स बिकॉज ऑफ हिज ड्रिंकिंग हैबिट्स, ठीक है। वो इस तरह से बेगर बन गया था क्योंकि उसकी जो ड्रिंकिंग की हैबिट थी वो काफ़ी ड्रिंक करता था, क्योंकि ओके। एंड ही बिकम अ बेगर बाय चॉइस, और वो अपने चॉइस से क्या हो गया? बेगर बन गया। आज ही डिड नॉट लाइक टू वर्क हार्ड एट द स्टेज, यानी उस समय वो मतलब ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट रीजन डज ही गिव टू द सर्जेस फॉर हिज टेलिंग लाइज। यानी जब झूठ बोल रहा था तो क्या रीजन था कि सर्जेस से वो झूठ बोल रहा था? तो आंसर है लस्कॉफ टोल्ड द ट्रूथ एंड एक्सेप्टेड दैट ही वाज अ लायर। यानी जो लस्कॉफ था, ठीक है, वो बता देता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि ट्रूथ बताता है, सही बताता है दैट ही वाज अ लायर, कि वो एक झूठा है। फॉर्मली ही यूज्ड टू बी अ सिंगर, यानी पहले वो क्या था, एक तरह से सिंगर था। ही टोल्ड लाई टू स्पीक द फेवर ऑफ अदर्स। ही टोल्ड लाई, उसने झूठ बोला टू सीक फेवर ऑफ द अदर्स, दूसरे के फेवर के लिए वो झूठ बोला था। इफ ही हैड स्पोकन द ट्रूथ नॉन, अगर वो किसी से सही बता देता, वुड हैव हेल्प हिम, नॉन वुड हेल्प हिम, मतलब उसको कोई भी हेल्प नहीं करता, ठीक है। सो ही डिसाइडेड टू टेल लाई, इसलिए वो दूसरे से झूठ हमेशा बोलता रहता था। क्वेश्चन नंबर 3 है द लस्कॉफ अ विलिंग वर्कर। जो लस्कॉफ था एक तरह से विलिंग वर्कर था। इज लस्कॉफ इज अ विलिंग वर्कर, मतलब जो लस्कॉफ है क्या अपने मन से वो काम करता था। वाई देन, यानी क्यों इसके बाद डज ही एग्री द चॉप वुड द सर्जरी, यानी इसके बाद से क्यों वो लकड़ी काटने के लिए एग्री हो जाता है सर्जरी द्वारा, ठीक है। तो आंसर है नो, ही वॉज ए नॉट विलिंग वर्कर। वो अपने मन से कभी भी काम नहीं करता था, ठीक है। ही वॉज टू वीक टू वर्क, वो काफी कमजोर था काम करने में। He had lost his strength and stamina due to his habit of drinking. वो अपने ड्रिंकिंग के हैबिट से अपने जितने भी स्ट्रेंथ था, पावर था और स्टेमिना था, वो क्या कर दिया था? खो दिया था। वो अब काम नहीं कर पाता था। सेकेंडली ही वॉज मिडल एज मैन, और वो मिडल एज मैन था, मतलब वो आधा उम्र उसका बीत चुका था। ही एग्रीड टू चॉप वुड बिकॉज ऑफ प्राइड एंड सैम एंड ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, ठीक है। वह लकड़ी इसलिए काटना चाहता था क्योंकि वह अपने आप पे क्या था? काफी शर्मिंदा था। सो ही हैड नो अदर वे, इसके बाद उसके पास क्या था? कोई दूसरा और भी रास्ता नहीं था कि चलो दूसरे रास्ते, मतलब दूसरे काम करके हम लोग पैसा कमा लें। बट टू एक्सेप्ट सर्जेस ऑफर, मतलब वो क्या करता है? सर्जेस का ऑफर वो एक्सेप्ट कर लेता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 है सर्जेस सेज आई एम हैप्पी दैट्स माय वर्ड हैव टेकन इफेक्ट। यानी सर्जेस कहते हैं कि आई हैप्पी, मैं खुश हूं, दैट माय वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, कि मैं जो भी बोली, मतलब बोली हूं, तुमने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। व्हाई डज ही से सो, यानी ऐसा वो क्यों कहती है? इज ही राइट इन सेइंग सो, क्या वो सही है ऐसा कहने में? तो आंसर है सजई लुक सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द बेगर, यानी जो बेगर था, ठीक है, वो उसके परफॉर्मेंस से काफी खुश थी। एंड फेल्ट हैप्पी, वो काफी खुश हैप्पी महसूस कर रहा था। विल लस्कॉफ्स जॉब्स पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर वाज ओवर, जब जो उसका काम था, ठीक है, लस्कॉफ का, जब वो खत्म हो गया, ही प्रेस्ड हिम व्हाइल हैंडलिंग हिम ए रोबल। रोबल मीन्स उसको कुछ पैसे देती हैं, ठीक है। बट ही वाज नॉट राइट सेइंग सो, लेकिन वो सही नहीं था ऐसा वो कह रही थी, बिकॉज लस्कॉफ हैड नॉट डेवलप्ड द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड, क्योंकि जो लस्कॉफ था वो उसके पास हैबिट नहीं थी अच्छे काम करने के लिए, मतलब ज़्यादा देर तक काम करने के लिए। ही वाज स्टिल एन इडल फेलो, वो अभी भी निकम्मा ही आदमी था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है लस्कॉफ इज अर्निंग 35 रोबल्स अ मंथ, यानी जो लस्कॉफ था वो 35 रोबल्स, यानी रोबल्स मीन्स होता है रसियन पैसा, ठीक है। तो रसियन पैसा 35 रसियन पैसा वो कमाता था। हाउ इज ही ऑब्लिगेटेड द सर्जेस फॉर दिस, यानी जो
सर्जरी के लिए वो किस तरह से आसानमंद था? तो आंसर है सर्जरी प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ द बेगर्स, यानी जो सर्जरी था बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसको सुधारने के लिए। इट वॉज बिकॉज द सर्जरी दैट द स्काफ कुड अर्न 35 रूबल्स इन अ मंथ, यानी ये सिर्फ इसलिए कमा पाता था क्योंकि सर्जरी जो था उसको काम दिया था, ठीक है, क्योंकि वह आराम से 35 रूबल कमा रहा था एक मंथ में। ही ऑफर्ड हिम अ जॉब चॉप वुड एट दिस होम, ठीक है, वो अपने घर पे एक जॉब दिया था उसको लकड़ी काटने के लिए। लॉर्डर ऑन सेंट हिम टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स टू डू द जॉब्स ऑफ द कॉपिंग, ठीक है, यानी इसके बाद फिर से वो अपने फ्रेंड के घर भेजता है उस लस्कॉफ को काम करने के लिए। सेम ही काम था। लस्कॉफ वॉज हाईली ऑब्लिगेटेड टू सर्जरी बिकॉज नाउ ही वॉज द नोटरी बिकॉज ऑफ हिम, यानी जो लस्कॉफ था काफ़ी आसानमंद था सर्जरी के लिए क्योंकि उसने उसको काम दिलाया और इसी के चलते उसकी जो कंडीशन थी, भीख मांगने की कंडीशन थी, वो छूट गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशंस लस्कॉफ रिवील द सर्जरीज कुक एंड इस बात करते समय कन्वर्सेशंस लस्कॉफ रिवील द सर्जरीज कुक ओल्गा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव चेंजेस हिम, ठीक है, इसलिए वो कहता सर्जरी कहता है कि जो ओल्गा है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पॉजिटिव चेंजेस इन हिम, ठीक है, यानी पॉजिटिव चेंज करने के लिए उसमें। सो हाउ हैज ओल्गा सेव्ड लस्कॉफ, यानी जो ओल्गा है किस तरह से लस्कॉफ को बचाती है? तो आंसर है ओल्गा वाज अ सोशल एंड सिंपैथेटिक लेडी। जो ओल्गा है बेसिकली एक लेडी है, ठीक है, सोशल लेडी है। सी लव्ड ह्यूमैनिटी, वो मानवता से काफी प्यार करती है। एंड सी रियलाइज द कंडीशन ऑफ लस्कॉफ एंड ट्राई टू हर बेस्ट टू इम्प्रूव द सेम, ठीक है। इसके बाद से वो लस्कॉफ के जितने भी सिचुएशन थे उसको इंप्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, ढेर सारी कोशिश की। सी डिड वर्क ऑफ हिज पार्ट एज सी वांटेड टू चेंज हिम, और उन्होंने अपना काम किया क्योंकि वो लस्कॉफ को चाहते थे कि वो चेंज हो जाए, ठीक है। एंड सी केप्ट क्रिटिसाइजिंग हिम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हिम, इसके बाद से उनसे उसको क्या की क्रिटिसाइज करती रही, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती रही। ही रियलाइज्ड हर, यानी उसने उसको रियलाइज कराया, फीलिंग कराया टुवार्ड्स हिम एंड चेंज टू प्लेस इन हिज हार्ट, और इसके बाद से जो लस्कॉफ रहता है उसके दिल में क्या होता है, चेंज आ जाता है। सो अलगा वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव चेंज इन हिम, इसलिए जो अलगा थी बेसिकली एक तरह से पॉजिटिव चेंज के लिए उससे पॉजिटिव चेंज के लिए उसके लस्कॉफ के दिल में पॉजिटिव चेंज के लिए क्या थी, जिम्मेदार थी। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।